भटके फिर रहे थे, लेकिन हमें बोधि बुझाई सुझाई, समझा बुझा करके आगे बढ़ाने का काम किया। तो जो जिनको आगे बढ़ाते हैं वह उसी का जस गान करते हैं, दूसरे का नहीं। इसलिए कहा भूले को घर लावे। मैं भूला हुआ था, लेकिन जो मुझे चिता के समझा बुझा के लौटा के लाया, बहादुरी तो उसी का है। जो जन हमको भावे वही जन मुझे भाता है। महापुरुषों ने कहा ये संसार में जितने देख रहे हैं ये रूप उपासना है, और रूप उपासना से प्रेम प्रकट होगा, भाव होगा, लेकिन अब जान नहीं सकते भाव होगा। किसी रूप को देखने से मन पवित्र होता है, मन में एक तरह का धर्म विचार उत्पन्न होता है, धर्म के प्रति आस्था होता है, लेकिन इससे रास्ता तय नहीं होता है। अगर रास्ता को तय करना चाहता है कोई तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल किसी एक जगह शरीर को अस्थिर कर दीजिए और अब पूछिए कहां जाना है। तो गुरु महाराज ने कहा सबसे पहले क्या कराया बाबा देव? बंद कराए पलक पट को, कहा आंख भी बंद कर लो। बंद कराए पलक पट को, क्यों? कि इसी आंख के द्वारा पहला भटकन होता है। पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ अगर नाजायज देख लिए तो तुरंत दिमाग वहां जाता है। इसलिए इसे बंद करो, बंद कराए पलक पट को, और बाहर में जो तुम भटक रहा हो इससे समेट करके अंदर आओ। बंद कराए पलक पट को, कहीं बाहर में तुम मत भटको। और तब जो गुरु बताए हुए हैं सीधे सन्मुख, यानी बाबा देवी साहब ने क्या कहा? सीधे देखो। देखने में जो मजदूरी मिलेगी वह संसार के सारा चीजों में मजदूरी मिलने वाला नहीं है। देखने जो देखता है उसी को देखने में आता है, जो संसार में भटकता है उसको हाथ में कुछ नहीं आता, केवल देखता है वह, और क्या करता है। इसलिए कहा द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो। इस संसार में द्वैत प्रपंच में बूढ़ करके तुम तरह तरह के यातना को सह रहे हो। द्वैत प्रपंच के सागर गुरु सहो दुख भारी, दुख पर दुख सह रहे हैं, और यह दुख तब तक पीछा नहीं छोड़ता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी का पहिया पीछा नहीं छोड़ता है, आदमी की इच्छा पीछा नहीं छोड़ता है। महापुरुषों ने कहा इससे पीछा छुड़ाने के लिए क्या उपाय है? तो हम आगे चल रहे हैं तो छां पीछे पीछे जा रहा है,
और आप मुड़ करके विपरीत हो जाइए तो छा आगे आगे भागेगा, अब पीछे नहीं आएगा, सा आगे आगे भागेगा। उसी तरह से जब आप चारों तरफ से सिमट करके अपने अंदर में जाते हैं, लेकिन ये कहना आसान है, करना आसान नहीं है। ये बड़ा धीरजवान व्यक्ति ये करते हैं। इसलिए कहा बैठो तो धीरज के साथ बैठो, ऐसा मनोमय बना के बैठो कि एक बार हवा की झोंका भी आए तो टकरा करके लौट जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कोई भी बैठा देखिएगा, जरा सा किधरों नोचने लगा तुरंत नोचने लगते हैं। लेकिन ध्येय अगर अच्छा हो, अगर ख्याल ठीक हो, तो दिमाग अगर कहीं है, ख्याल कहीं है, तो चूटी पीछे से माथे पर चला जाता पता नहीं चलता है। उसी तरह से अगर आपका ध्येय उत्तम हो, लक्ष्य ठीक है, तो पुनः यह छोटा मोटा चीज नहीं उसे तंग करता है। क्यों? आस्ते आस्ते यह शरीर जड़वत होता है, जड़वत होता है, लेकिन भीतर से सचेत रहता है। तो ये बैठने के लिए कि हमारा बैठने में मन लगे, इसलिए जैसे हम चलते फिरते खाते उठते बैठते हैं, जब ख्याल हो तब जब कीजिए। जब अगर बार बार आप करते हैं तो बैठते समय यह मन बहुत कम भागेगा, भागता सबका। एक बार पूज्य साईं स्वामी जी से मैंने पूछा कि इधर से लाते उधर जाता, उधर से लाते उधर जाता, ये तो यही परेशान करके रखा। कहा ये सबको करता है, और करते उछल कूद करते करते शांत भी होता है। इसलिए मन जाए तो जाने दीजिए, तू मत जाए शरीर, शरीर को मत उठाइए, बैठे रहिए। बैठते बैठते एक दिन वह दिशा होगा। और ऐसा भी होता है कि हर समय मन नहीं लग जाता है। ये मत सोचिए कि जब बैठे तभी मन लग गया, यो नहीं होता है। कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि बैठे और मन लग गया। इसी चीज का अभ्यास करने के लिए, यानी मौका खोजने के लिए, जिस समय मन लग जाए उस समय अधिक से अधिक देर बैठ जाइए। इसी संयोग को खोजने के लिए नित्य बैठा जाता है। क्यों? कि बैठने का जब अभ्यास रहेंगे तो जिस समय मन लगेगा उस समय आप अच्छे से बैठ सकते हैं। नहीं तो बैठने का अभ्यास नहीं है तो पुनः मन लग भी गया तो अब शरीर जवाब दे रहा बैठेगा। इसलिए मन लगे या ना लगे बैठना चाहिए।
और जैसे जैसे मन लगता है, आनंद मिलता है, तो शरीर का भान खत्म होता है। तब आप घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी बैठेंगे तो वह पीड़ा शरीर में नहीं होगा। क्यों? पीड़ा तो तब होता है जब हम कहीं नहीं अटके हैं, तब रह रह के शरीर पर पीड़ा आता है। और जैसे हम उधर अटके हैं, शरीर का पीड़ा गायब है। महापुरुषों ने कहा, इसलिए मंत्र जब ख्याल हो तब जपना चाहिए। ऐसा हो जाए कि किसी भी परिस्थिति में मुंह पर मंत्र आ जाए, किसी भी परिस्थिति में ऐसा व्यस्त हो जाए कि कैसा भी परिस्थिति हो, मंत्र आ जाए तो सबसे पहला उस व्यक्ति का गलत से बच गया, अब वह कहीं नहीं जा पाएगा, उसका अधोगति नहीं होगा, चाहे उसके ऊपर वज्रपात ही क्यों न हो जाए। आप देखे होंगे, चलते हैं, चलते चलते ठोकर लग जाए तो सबसे पहले किसका नाम मुंह में आता है? मां का। एक व्यक्ति